बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ असली दानेदार बादामी देगी क़ौरमे की बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि अक्सर शादियों और दावतों में बनाया जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन क़ौरमे के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और उसमें 1 प्याली ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 3 बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे ब्राउन करेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमारी प्याज बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी और क़ौरमे के लिए हमें क्रिस्पी प्याज ही चाहिए होती है। मैं आज आपके साथ असल दानेदार बादामी देगी स्टाइल क़ौरमे की आसान और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये क़ौरमा चिकन का बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीफ और मटन में भी ये बना सकते हैं, बस उसमें टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा फ़र्क हो जाएगा क्योंकि चिकन जल्दी गलती है और मटन और बीफ थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर आप मटन और बीफ में ये क़ौरमा बनाएं तो फिर मटन और बीफ को टाइम ज़्यादा देना होगा और जब तक कि वो गल ना जाए। चूल्हे का फ्लेम मीडियम रहेगा ताकि हमारी प्याज क्रिस्पी ब्राउन हो और चमचा इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है माशाल्लाह। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस टाइम में इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मेरी 1 kg है। क़ौरमे की प्याज बहुत बारीक स्लाइसेस में काटा कीजिए। बारीक कटी हुई प्याज जल्दी जो है ब्राउन हो जाती है। चिकन को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें तेज़पात के पत्ते हैं, छोटी बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च। इस टाइम पर इसे ऐड करने से गरम मसाले का अरोमा निकल के आता है और चिकन की जो मखसूस महक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे या भूनेंगे। देगी स्टाइल बादामी क़ौरमा सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। मैं अपनी इजी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। चिकन का पानी भी ड्राई हो गया है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून है ये। ऑथेंटिक रेसिपी है हमारी। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये झटपट बनती है और बहुत टेस्टी होती है। इसी स्टेज पर हमने नमक शामिल किया है या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह पकाएंगे। इसी पॉइंट पर मैं इसमें क़ौरमा मसाला शामिल कर रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून है। जिस ब्रांड का मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका 1 kg में यही रेशो है। आप जिस ब्रांड का इस्तेमाल करें तो उसका रेशो और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क़ौरमा मसाला ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इस पर बीट किया हुआ दही शामिल कर रही हूँ। दही मेरा 1 पाव है। दही आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा खट्टा ना हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें मैं कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च है ना वो शामिल कर रही हूँ। इससे इसका कलर और अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। साथ ही से कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से गल ना जाए। चिकन हमारी पक रही है।
इतनी देर में हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसे आप या तो दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए वरना हाथ से क्रश कर लीजिए। चिकन हमारी पक भी गई है और इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ ताकि इसका अरोमा हमारे कौरमे में शामिल हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा डिसमिसा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली बोटियाँ नहीं खाते, वो मसाला रखना पसंद करते हैं। क्योंकि हमने जो पानी ऐड किया ये अभी पकते पकते ड्राई हो जाएगा। इसी पॉइंट पर मैंने जो ब्राउन की हुई प्याज निकाली वो प्याज इसमें शामिल कर दूँगी मैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहें तो हाथ से क्रश भी करके डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे हल्का सा ग्राइंड कर लें। प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इससे ही हमारे कौरमे में दाना बनेगा। आप देखिए कितना लाजवाब मसाला बन रहा है। कौरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें ये कुटी हुई बड़ी इलायची, ये टिप है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इससे आपके कौरमे के जायके में, खुशबू में और कलर में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। 4 चांद लगा देता है ये आपके कौरमे को। तो ये इसे कूट कर ही शामिल करना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ में अमूमन कोई ना कोई ट्रिक और टिप्स शामिल होती हैं, तो वीडियो फुल ही वॉच किया कीजिए ताकि आपकी कोई भी ट्रिक या टिप मिस ना हो। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब इसे कवर करके दम वाले फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और जनाब हमारा बादामी देगी चिकन कौरमा बनके रेडी हो गया है। हम अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। और जनाब ये हमारे देगी स्टाइल दानेदार बादामी चिकन कौरमे की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। यमी है, टेस्टी है, फ्लेवरफुल है। मैंने आपसे देगी स्टाइल दानेदार बादामी चिकन कौरमे की बहुत इजी रेसिपी शेयर की। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर इसके अलावा भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं। ज़्यादातर मैं अपनी इजी रेसिपी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो फ्लेवरफुल होती हैं, टेस्टी होती है, अथेंटिक होती हैं। तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही नई ईजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।